जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की दिल दहलाने वाली सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि कोई भी भक्त अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सच कहूँ तो मैंने जब यह लीला कथा सुनी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कोई हमारे छोटे से बाल गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रहने वाली सुनीता राय जी ने शेयर की है। सुनीता जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे मायके भी पश्चिम बंगाल में ही है। मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से होती आ रही है। जब मैं छोटी थी तब से मैं अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते देख रही हूँ, इसलिए छोटी उम्र में ही मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आ गई और मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मुझे लड्डू गोपाल से इतना ज्यादा प्रेम और लगाव हो गया था कि मैं शादी से पहले ही अपने मायके में बोल चुकी थी कि मैं जहाँ भी शादी करूँगी वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा होनी चाहिए, और अगर उस घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती होगी तो मैं अपने साथ लड्डू गोपाल जरूर लेकर जाऊंगी। जब मेरी शादी तय हो रही थी तब मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। मेरी मम्मी ने मेरे ससुराल वालों से बात की कि मेरी बेटी बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, और क्योंकि आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है इसलिए वो अपने साथ लड्डू गोपाल को ले जाना चाहती है। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ पूजा पाठ करने वाली भक्ति प्रवृत्ति की महिला थी। मेरी सासू माँ कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहती थी, पर कभी भी वह संयोग नहीं बन पाया कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकूं। पर ये देखिए, लड्डू गोपाल की इच्छा तो शायद कुछ और ही थी। वह तो मेरी बहू के साथ हमारे घर आना चाहते थे, इसलिए इतने वर्षों तक वह हमारे घर नहीं आए। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करती है और अब वो हमारे घर लड्डू गोपाल को लेकर आएगी। क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से होती थी, इसलिए वो अपने लड्डू गोपाल को मेरे साथ मेरे ससुराल नहीं भेजना चाहते थे। मेरी शादी से पहले मैं, मम्मी, पापा इस्कॉन टेम्पल जाते हैं और वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। मैं शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को लेकर ससुराल आई। मेरी सासू माँ, ससुर जी सभी लड्डू गोपाल को देखकर बहुत खुश हो गए। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाया और हमारे घर के मंदिर में प्रतिष्ठित किया, और तभी से हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर थे। सभी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी अपने ससुराल वालों की हर जरूरत का ख्याल रखने की कोशिश करती थी। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही ससुराल मिला था। मैं हमेशा से चाहती थी कि जिस तरह से मैं अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं अपने ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊँ। और मेरे ससुराल का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही था। मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे देवर की शादी तय होती है और उनकी शादी होती है। हम सभी बहुत खुश थे, खासकर मेरी सासू माँ। मेरी सासू माँ कहती है कि अब मेरे घर में 2 बहुएं आ चुकी है। अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अपनी दोनों बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। मेरी दोनों बहुएं मिलकर मेरे घर का ख्याल रखेगी। मेरे देवरानी का नाम नीतू था। मेरे देवर जी के शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, पर धीरे धीरे चीजें खराब होती गई। पता नहीं क्यों मेरी देवरानी जी हमेशा गुस्से में रहने लगी। वह मुझे कुछ मानती ही नहीं थी। अगर मैं उसे कोई भी काम बोलूं या कोई भी बात बोलूं, वह मुझे पलट कर जवाब देने लगी। मुझे इस बात से बहुत दुख होता था, क्योंकि मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और मेरी देवरानी मिलजुल कर 2 बहनों की तरह रहें,
पर नीतू को पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा एक कारण था मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इस वजह से उसे यह लगता था कि मेरी सासू माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है और उससे नहीं करती। और जब भी मेरी देवरानी जी मेरी सासू माँ से कुछ भी पूछती थी तो मेरी सासू माँ हमेशा उसे कह दिया करती थी कि जाकर बड़ी बहू से पूछ लो, उसे सब कुछ पता है, वह तुम्हें अच्छे से बता पाएगी। मेरी सासू माँ की ऐसा कहने से वो चिढ़ जाती थी। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते थे और उन्हें पता चलता था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो यह सुनकर वो कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है। लड्डू गोपाल की सेवा वही लोग कर पाते हैं जिन्हें लड्डू गोपाल अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। यह सब सुनकर मेरी देवरानी मन ही मन बहुत गुस्सा होती थी। वह मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं कहती थी, पर मैं समझ पाती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह कभी भी मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं देती थी, न ही मुझसे बात करती थी। पर मैंने इसकी शिकायत कभी भी किसी से नहीं की। मैंने अपनी देवरानी नीतू से भी कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे वजह से हमारे घर में अशांति हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। मैं इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि मुझे डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा। अब मेरे सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ की भी उम्र हो रही थी और उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। वो मेरे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा तो करती थी, पर पूरी तरह से मेरे सासू माँ पर लड्डू गोपाल की सेवा का भार दे देना यह मुझे उचित नहीं लगा। मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं अपने मायके में बात करूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी के साथ साथ मेरी भाभी भी है, दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर सकेंगी। पर मेरी सासू माँ ने मुझे मना कर दिया। वो कहती है कि नहीं बहू, लड्डू गोपाल के बिना मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मुझे बहुत प्यार हो गया है तुम्हारे लल्ला से, और यहाँ मैं हूँ, छोटी बहू है ना, हम दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। सुनीता जी कहती हैं कि मुझे तो पता था कि मेरी देवरानी लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो इसलिए भी और लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहती क्योंकि लड्डू गोपाल को मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ और मैं उनकी सेवा करती हूँ। पर उस समय मेरी देवरानी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, पर कभी कभी ऐसा होता था कि दोपहर को मेरी सासू माँ मेरी देवरानी से कहती थी कि छोटी बहू, तुम जाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, या कभी कभी शाम को दिया बाती करने के लिए और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए कहती थी। मेरी देवरानी कर तो देती थी, पर उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा गुस्से में हो। वो कभी भी मुझसे बात ही नहीं करती थी और हमेशा मन ही मन बड़बड़ाते रहती थी जब भी मुझे देखती थी। मैं नीतू की इन सारी हरकतों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो घर में अशांति हो जाएगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इसी बीच मेरी देवरानी नीतू के मायके से उनके भतीजे की जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण आता है। उसकी मम्मी हम सभी को निमंत्रित करती है। 2 दिन के बाद नीतू के भतीजे का जन्मदिन था। मेरी सासू माँ कहती है कि हम सब तो अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर मैं भी चली गई तो घर का काम, लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। अभी तो मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकल सकती। तो छोटी बहू, तुम एक काम करो, तुम जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह चली जाना और अगले दिन घर वापस आ जाना, क्योंकि तुम अगर वहाँ रुक जाओगी तो मुझे अकेले सब कुछ संभालने में दिक्कत हो जाएगा। मेरी देवरानी नीतू तो कभी मेरी सासू माँ से मुंह नहीं लगाती थी, मुंह पर जवाब नहीं देती थी, पर उस दिन पता नहीं क्यों वो गुस्से में मेरी सासू माँ से कहती है, मैं इतने दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, और अगर अभी जा रही हूँ तो आप मुझे एक दिन में ही घर वापस बुला रही हैं। मैं हमेशा क्या यहाँ काम ही करती रहूँ? काम के चक्कर में, घर की जिम्मेदारियों के चक्कर में क्या मैं अपने मायके में जाकर 2-4 दिन रुक भी नहीं सकती?
मेरी सासू माँ मेरी देवरानी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि आज तक बड़ी बहू ने कभी भी मेरे मुंह पर जवाब नहीं दिया और मैंने तुम्हें ऐसा कौन सा गलत बात बोला है बहू जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। नीतू गुस्से में कहती है कि हाँ ठीक है, दीदी आपको जवाब नहीं देती होगी, वह बहुत अच्छी है ना, मैं बहुत बुरी हूँ इसलिए मैं सबकी नजरों में खटकती हूँ। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मेरी सासू माँ बहुत दुखी हो जाती है। पर उसी दिन रात को हमारे जीवन में एक बहुत भयानक घटना घटती है जिससे हमारे परिवार के सभी लोग आहत हो जाते हैं और मैं तो जैसे टूट ही जाती हूँ। उस दिन शाम को मेरी सासू माँ दिया बाती करके लड्डू गोपाल को भोग लगाती है। उसके बाद हम सभी बैठकर घर में टीवी देख रहे थे। क्योंकि रविवार का दिन था, मेरे हस्बैंड मेरे देवर जी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हम लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया, आज हम लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएंगे। तो खाना तो घर में बनना नहीं था, इसीलिए सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। रात को सभी खाना खाने के बाद मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को सुलाने जाती है। पर ये क्या, जैसे ही मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए हमारे घर के मंदिर में गई, वो बहुत जोर से चिल्लाई। हम सभी दौड़कर मम्मी जी के पास जाते हैं। वहाँ जाकर मम्मी जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, अब रो क्यों रही है। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के सिंहासन की तरफ इशारा करती है। हम सभी यह देखकर चौंक जाते हैं कि लड्डू गोपाल अपने सिंहासन में है ही नहीं। मैं यह देखकर रोने लगती हूँ, कहाँ है मेरे गोपाल, कहाँ है मम्मी जी, कहाँ गए मेरे लड्डू गोपाल। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप दोनों रोइए नहीं, चुप हो जाइए, होंगे यहीं कहीं मिल जाएंगे, हम सभी मिलकर ढूंढते हैं ना। उसके बाद सभी मिलकर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे। लड्डू गोपाल ऐसे अपने सिंहासन से कहाँ जा सकते हैं, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ और हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर से कभी भी बाहर नहीं निकालते। वो हमेशा अपने सिंहासन पर ही विराजित रहते हैं। आज वह अपने सिंहासन से कहाँ जा सकते हैं। हम सभी मंदिर का कोना कोना छान मारते हैं पर मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिलते। मैं अब हिम्मत हार चुकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे गोपाल कहाँ गए। तभी मेरी देवरानी कहती है कि हो सकता है लड्डू गोपाल को चूहा खींचकर ले गया होगा। मैं कहती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं, वो इतने बड़े तो हैं कि चूहा उसको नहीं ले जा सकता है। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते रात के 1:30 बज गए पर हमारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले। हम सभी ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि मेरे लड्डू गोपाल गए कहाँ। मैं रोते हुए कहती हूँ कि शायद हमसे कोई गलती हुई होगी, मेरे लड्डू गोपाल हमें छोड़कर चले गए, वो हमारे घर में खुश नहीं होंगे। अब सभी लड्डू गोपाल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाइए, अब सुबह जो होगा देखा जाएगा। हम सभी फिर से घर के आसपास हर जगह लड्डू गोपाल को ढूंढ लेंगे। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है, मेरे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिलते। क्या उन्हें सच में चूहा लेकर चला गया? हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। दिन बीत गए, शाम हो गई। अब मेरी देवरानी नीतू कहती है कि कल तो मुझे अपने मायके जाना है, मेरे भतीजे का जन्मदिन है। मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, और अगले दिन वो अपने मायके चली जाती है। उसी रात मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन अपने सपने में पाती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को सपने में देखती तो हूँ, पर वो जिस जगह में थे उस जगह को मैं पहचान नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल किसी रेलवे स्टेशन में किसी अंधेरे जगह में बैठे हैं, क्योंकि मुझे चारों तरफ से ट्रेन की आवाज आ रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत दूर खड़ी थी। मेरे लड्डू गोपाल मेरी ओर टुक टुक देख रहे थे और मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। मैं दौड़ते हुए अपने लड्डू गोपाल की तरफ भागती हूँ। मैं उन तक पहुँच पाती उससे पहले ही मेरा सपना टूट जाता है और मैं जोर से चिल्लाती हूँ, लल्ला मेरे लल्ला। मुझे चिल्लाते सुनकर घर के सभी लोग मेरे पास आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। मैं उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ।
सभी लोग मेरे सपने की बात जानकर हैरान हो जाते हैं, पर मैं उस समय इतना रो रही थी कि सभी मुझे चुप कराने की कोशिश करते हैं, मुझे बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल जरूर वापस आएंगे, ये हमारा विश्वास है और तुम उनके बारे में बहुत सोच रही हो ना, इसीलिए वो तुम्हारे सपने में आए। देखो, अब लड्डू गोपाल भी तुम्हारे सपने में आ गए हैं ना, तुम्हें उनके दर्शन तो मिल गए हैं, वो जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, तुम परेशान मत हो, दुखी मत हो। पर मैं कहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन तो मुझे मिल गए, पर मेरे लड्डू गोपाल के दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। और वो कौन सा जगह था, कौन सा स्टेशन था जहाँ मेरे लड्डू गोपाल हैं? मेरी सासू माँ मुझे गले लगाती है और मुझे चुप कराते हुए कहती है कि बहू, अगर लड्डू गोपाल को हमारे घर आना होगा, हमसे सेवा लेनी होगी, तो वो जरूर आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मेरी देवरानी के मम्मी का कॉल आता है। वो कहती है कि नीतू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, वो आज नहीं जा पाएगी, 1-2 दिन रुक ले, थोड़ा ठीक हो जाएगी, फिर हम उसे भेज देंगे। बहन जी, आप परेशान मत होइए। मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ बहन जी ठीक है, छोटी बहू 1-2 दिन रुक कर आराम कर ले, फिर आप उसे भेज दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी मेरी देवरानी की मम्मी हमारे लड्डू गोपाल के बारे में पूछती है। मेरी सासू माँ उन्हें हमारे सपने की पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वो भी बड़ी दुखी हो जाती है। फिर बात खत्म होने के बाद वो कॉल रख देते हैं। सुनीता जी कहती हैं कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी और हमारे परिवार के सदस्य लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा करेंगे। क्योंकि मेरे देवर जी के ऑफिस में बहुत काम था, इसीलिए वो मेरी देवरानी को उसी दिन उनके मायके छोड़ के वापस आ गए थे। पर आज शाम को अचानक मेरी देवरानी नीतू, उनके मम्मी पापा हमारे घर आते हैं। उन तीनों को ऐसे अचानक घर पे देखकर हम सभी चौंक जाते हैं। घर आते ही नीतू की मम्मी मेरे सासू माँ के हाथ पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि बहन जी, नीतू से बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसे आप माफ कर दीजिए। मेरी सासू माँ कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है, क्या किया है बहू ने? आप लोग पहले अंदर तो आइए, बैठिए, फिर बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं बहन जी, मेरी बेटी ने गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है और मैं चाहती हूँ इसकी सजा मेरी बेटी को नहीं, मुझे मिले। सुनीता जी कहती है कि हम में से किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। तभी उनके हाथ में जो छोटा सा बैग था, उसमें से वो लड्डू गोपाल को निकाल कर मेरी सासू माँ के हाथ में देती है। लड्डू गोपाल को देखकर हम सभी चौंक जाते हैं कि ये कैसे? हम में से किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे ही लड्डू गोपाल हैं। कोई कुछ भी बोलता, कुछ भी करता, उससे पहले मैं दौड़कर जाकर अपने लड्डू गोपाल को अपने सासू माँ के हाथ से लेती हूँ और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को पाकर बहुत खुश थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती हूँ। तभी नीतू की मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा तुम रो नहीं, तुम्हारे लड्डू गोपाल स्वयं तुम्हारे पास वापस आ गए हैं। ये तुम्हारी भक्ति है जो लड्डू गोपाल दोबारा तुम्हारे पास आ गए हैं। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी आश्चर्य होकर उनसे पूछते हैं कि लड्डू गोपाल आपके पास कहाँ से आए? तभी नीतू की मम्मी जो बताती है उसे सुनकर हम सभी हैरान हो जाते हैं। वह कहती है कि आज सुबह नीतू की तबीयत खराब थी, तब मैं उसके पास बैठकर उसके सर दबा रही थी। तभी नीतू अपने ससुराल की बात बताना शुरू करती है। वो कहती है कि मेरी सासू माँ मेरी जिठानी से ज्यादा प्यार करती है, उससे ज्यादा मानती है। सभी लोग मेरी जिठानी की तारीफ करते हैं, बस इसलिए कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है। सभी सोचते हैं कि उसमें बहुत भक्ति है, वो बहुत बड़ी भक्त है। इसलिए पता है मम्मी मैंने क्या किया? मैं लड्डू गोपाल को घर से चोरी करके लेकर आई थी और जब हम स्टेशन पहुँचे तो मैंने तुम्हारे दामाद से कहा कि मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाना है। मैं वहीं पर बेंच में बैठ गई और वो मेरे लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। तभी मैं लड्डू गोपाल को निकालकर वहाँ बेंच के नीचे रख देती हूँ और यहाँ आ गई। अब देखती हूँ कैसे करेगी वो लड्डू गोपाल की सेवा। बहुत तारीफ बटोरती थी ना सबसे। मम्मी तुम ही बताओ, क्या हम पूजा पाठ नहीं करते, हम में भक्ति नहीं है?
फिर भी सभी उसी की तारीफ करते थे। अब सारे झंझट ही खत्म कर दिए मैंने। नीतू की मम्मी रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी की यह बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह मेरी बेटी है। ये ऐसा कैसे कर सकती है? ये हमारे संस्कार नहीं है। वो मेरी सासू माँ से कहती है कि बहन जी, मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी की इस हरकत के बाद आप लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे, पर मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था कि हम इतनी बड़ी बात आप लोगों से छुपाएं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के साथ जो अत्याचार मेरी बेटी के हाथों हुआ है उसे ना सुधारे। बस एक उम्मीद के साथ कि हो ना हो लड्डू गोपाल हमें वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी ने बताया था कि उसने लड्डू गोपाल को बेंच के नीचे रखा है। हम तुरंत स्टेशन पहुंचते हैं और यह लड्डू गोपाल की ही कृपा है। लड्डू गोपाल की यह बहुत बड़ी लीला है जो लड्डू गोपाल हमें उसी बेंच के नीचे मिल गए और हम बिल्कुल देर न करते हुए इन्हें आपके घर लेकर आए। सुनीता जी कहती है कि हम सभी उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। मेरी देवरानी नीतू वहीं खड़ी होकर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने भी उसे घर में बहुत डांटा था और बहुत समझाया था। वह कहती है कि मुझे अपने किए पर पछतावा है, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ, पर प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, गुस्से में मुझसे यह गलती हो गया। सुनीता जी कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी थी और रोए जा रही थी। 2 दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल उस बेंच के नीचे स्टेशन पर भूखे प्यासे पड़े रहे। मेरी सासू माँ मुझसे कहते हैं कि बहू, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर लड्डू गोपाल को तुमसे सेवा लेनी होगी तो वह तुम्हारे पास वापस जरूर आएंगे, और अब तुम रो नहीं, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति में बहुत ताकत है बहू। लड्डू गोपाल तुमसे बहुत प्रसन्न है जो तुम्हारे पास वापस आ गए। पर उस दिन के बाद से लड्डू गोपाल के लिए नीतू का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। वो भी लड्डू गोपाल की श्रद्धा भक्ति करने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। हो सकता है लड्डू गोपाल नीतू के मन में भी अपने लिए भक्ति जगाना चाहते हो, इसीलिए ये सारी लीलाएं की हैं। पर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि लड्डू गोपाल मेरे पास वापस आ गए। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।